वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश कर दिया है, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी। दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से खास बातचीत की। देश के बजट को आसान भाषा में हम केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी से समझेंगे। सर, कर्तव्य भवन में पहली बार ये बजट नजर आ रहा है। दरअसल मुद्दा यह है कि हर बार जब नरेंद्र मोदी द्वारा, उनकी सरकार द्वारा कुछ काम होता है तो उसमें एक एलिमेंट होता है सरप्राइज का, या एक हर व्यक्ति को लगता है कि मेरे लिए कुछ है। अभी तक ऐसा नजर नहीं आया कि मेरे लिए कुछ इसमें है। डायरेक्ट कोई फायदा जनता के लिए नजर नहीं आ रहा है। देखिए, कर्तव्य भवन में जैसा पहली बार बजट रखा गया, आज के बजट पाठ से एक नया इतिहास देश में बना। 9 साल तक देश में लगातार बजट प्रस्तुत करने वाली पहली वित्त मंत्री के रूप में निर्मला सीतारमण जी ने इतिहास के पन्नों में अपने आप को अंकित किया। पहली भी और पहली महिला भी। 9 साल तक लगातार एक ही प्रधानमंत्री और एक ही वित्त मंत्री, इस जोड़ी ने बजट प्रस्तुत किया, और यह भी पहली बार इतिहास भारत में बना। एक नया चीज दुनिया को देखने को मिली कि देश की सरकार ने, शायद पहली बार किसी देश की सरकार ने, देश की आर्थिक प्रगति की दर बढ़नी रहे और अधिक गति उसमें बढ़े, इसको एक कर्तव्य के रूप में स्वीकार किया। हम सब जानते हैं, पूरा विश्व इस बात को स्वीकार करता है कि 2014 में जहां नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने से पहले पूरा भारत और भारतवासी घोर निराशा के अंधकार में डूबे हुए थे। लोगों को लगता था कि ये व्यवस्था जो हमारे लिए लोकतांत्रिक बनी है, यहां बाढ़ खेत को खा रही है, इस तरह का भ्रष्टाचार था। आज एक पैराडिम शिफ्ट हम सबको देखने को मिला कि इस 14 साल में देश के 140 करोड़ लोग अपूरित आकांक्षाओं से भरे हुए हैं, और वो मानते हैं कि अब देश जो है वो विकसित हो सकता है। ये विश्वास उनमें जगा है। देश की ऐसी बड़ी भी, देश के जनमानस की ऐसी बड़ी भी आकांक्षाओं की अभिपूर्ति करेंगे, इसको सरकार ने कर्तव्य के रूप में स्वीकार किया। और इन सब के साथ साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, जो उनकी कार्यपद्धति है कि सर्व समावेशी विकास हो, सर्वस्पर्शी विकास हो, सबका साथ सबका विकास हो, उसे भी एक कर्तव्य के रूप में मान करके इन 3 आधारभूत जो है मानकों पर देश का बजट इस बार प्रस्तुत किया गया। सर, 2 चीजें मैं आपसे ढंग से समझना चाहूंगी। एक, एग्रीकल्चर सेक्टर, पर उससे पहले टूरिज्म सेक्टर। हम टेम्पल टूरिज्म का जिक्र करते हैं, अदरवाइज टूरिज्म की बात करते हैं, आप लगातार उसमें बढ़ावे की बात कर रहे हैं। तो इस बजट में टूरिज्म लिहाज से, डोमेस्टिक भी इंटरनेशनल भी, आपको क्या नजर आया? देखिए, मैं टूरिज्म और कल्चर अगर दोनों को जोड़ करके बात करूं, भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता की प्राचीनता, पुरातनता, हजारों साल की निरंतरता, ये सब जग जाहिर है। सामान्यतया आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट जब इस तरह का उत्खनन करता है, एक्सकेवेशन करता है, वो अपनी साइंटिफिक स्टडीज करते हैं और उसके बाद में जो है उन साइट्स को अबेंडन कर देते हैं, उनको बंद कर देते हैं। फ्यूचर में कभी और अधिक खुदाई होगी उसके लिए छोड़ देते हैं। जब वडनगर में इस तरह का एक्सकेवेशन हुआ, उसके बाद प्रधानमंत्री जी की मार्गदर्शन और उनकी प्रेरणा से उसको एक हॉलिस्टिक एक्सपीरियंस साइट के रूप में डेवलप किया गया। और मैं जिम्मेदारी से कहता हूं, जो भी वहां जाता है वो अभिभूत हो जाता है। उसको आगे बढ़ाते हुए 15 ऐसे डेस्टिनेशन नए डेवलप करने, जहां इंपॉर्टेंट आइकॉनिक एक्सकेवेशन साइट्स भी हैं और जहां पर इस तरह के ऐतिहासिक प्रमाण भी मिले, उनके लिए एक नई योजना देश के नाम से बनाने की कल्पना माननीय वित्त मंत्री जी ने की। भारत के प्राकृतिक सौंदर्य से, क्योंकि भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो किसी भी व्यक्ति की, टूरिस्ट की जो अपेक्षा और आकांक्षा हो सकती है, भारत के गुलदस्ते में हर उसकी अपेक्षा और आकांक्षा का एक फूल जो है वो मौजूद है। भारत से निकल करके भगवान बुद्ध का दर्शन पूरी दुनिया में फैला। पिछले वर्षों में जब हम भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेषों को लेकर के जिस भी देश में गए, चाहे हम वियतनाम में गए, कंबोडिया में गए, हम थाईलैंड में गए, हम भूटान में गए, हम श्रीलंका, हम अभी श्रीलंका जाने वाले हैं, हम रशिया के कलमाकिया में गए, लाखों लोग श्रद्धा के भाव के साथ में वहां उमड़ते हैं। निश्चित रूप से भगवान बुद्ध के दर्शन का पालन करने वाला, बौद्ध धर्म का पालन करने वाला हर व्यक्ति, जो लगभग 60 करोड़ से ज्यादा दुनिया में लोग हैं, उनके मन में एक हमेशा इच्छा रहती है कि हाँ, मैं भगवान बुद्ध की धरती पर जाकर के फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस उसको करूं। पूर्वोत्तर भारत में अनेक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज हैं, टेम्पल्स हैं।
उनको डेवलप करके वहां एक जो है बुद्धिस्ट सर्किट नया बनाया जाए। एक सर्किट पहले हमारा सारनाथ से लेकर के कपिलवस्तु तक है, लेकिन एक नया सर्किट और डेवलप किया जाए। इस दृष्टिकोण से माननीय वित्त मंत्री जी ने एक नए सर्किट बनाने की घोषणा की है। हमारा प्राकृतिक सौंदर्य जो भारत का है, उस सौंदर्य का दिग्दर्शन कराने के लिए पूर्वोत्तर भारत में हम जो है, जहां हिमालयन स्टेट्स में हम ट्रैकिंग ट्रेल्स बनाए, हम पश्चिम घाट पर वहां ट्रैकिंग ट्रेल्स बनाए, और इसके अलावा कोस्टल एरिया में हम टर्टल ट्रैक्स इस तरह से बना करके लोगों को नेचर बेस्ड टूरिज्म के साथ में जोड़ें और उसकी संभावनाओं को और अधिक बढ़ाएं। इस दृष्टिकोण से चर्चा की गई है। हम एस्ट्रोनॉमी बेस्ड टूरिज्म की बात इसमें की गई है, मेडिकल वैल्यू टूरिज्म की बात इसमें की गई है। मुझे तो लगता है कि जब माननीय वित्त मंत्री जी बजट का भाषण पढ़ रही थी और उसके पार्ट ए में जिस तरह से प्रमुखता और प्रधानता टूरिस्ट सेक्टर, टूरिज्म और कल्चर को मिली है, ये अभूतपूर्व और ऐतिहासिक आपके बार का विषय था। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे गजेंद्र सिंह शेखावत जी, जिन्होंने कहा कि समावेशी है, कमिटमेंट वाला है और कंसिस्टेंसी वाला है। उम्मीद करते हैं जब अगली 1 फरवरी को हम दोबारा बात करेंगे, तब इस बजट का एक बड़ा योगदान इस देश की तस्वीर में दिखेगा।